हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को सी सेट के क्वेश्चंस के आंसर बताने वाली हूँ और मेरे पास सेट ए है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें ये कैपिटल से क्वेश्चन था, मतलब इसमें ऑड ऑड देखना था, ऑड पेयर को। ये कैपिटल से क्वेश्चन था, जैसे चीन चीन कैपिटल बीजिंग है, रूस का मास्को है, स्पेन का मैड्रिड है। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया का कैनबर्न होता है, ना कि सिडनी। ठीक है, तो ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन का आंसर बी है। और फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन तो कम्युनिकेशन स्किल से था। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। दो टैंकरों में क्रमशः 850 लीटर और 680 लीटर पेट्रोल है। एक कंटेनर की अधिकतम क्षमता क्या है जो दोनों टैंकर के पेट्रोल की सटीक संख्या माप सकता है। देखो, इसमें अधिकतम क्षमता पूछा है, इसमें एससीएफ लेना था। एससीएफ लेंगे तो इसका आंसर 170 लीटर होता है। उसके बाद आते हैं। ये वाला क्वेश्चन था 25 अगस्त को गुरुवार है तो सोमवार की संख्या। इसका ऑप्शन सी 5 हो गया। ठीक है, इसमें एक और, इसमें एट क्वेश्चन था। राष्ट्रपति जैसे देश का राष्ट्रपति होता है वैसे राज्य का राज्यपाल होता है, तो ऑप्शन सी। उसके बाद हम आते हैं, एक निर्देश वाला एक क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि वे दोनों प्रति माह 2,000 रुपये बचा लेते हैं तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि मतलब इनकम, आय आय बराबर कितना होगा। आय बराबर क्या होता है। सॉरी, आय नहीं होगा, सॉरी। जैसे इनकी बचत दिया है, तो बचत बचत बराबर क्या होगा, आय माइनस व्यय। मतलब जो भी हमारा इनकम होगा उनमें अपने जो खर्च होगा उनको हम अगर घटा देंगे तो हमारी बचत हो जाएगा। तो सिर्फ सिंपली यही फॉर्मूला यूज़ होता। जैसे कि ये देखो, आय को हमने मतलब उनके अनुपात को एक्स माना तो आय 9x 7x, व्यय 4y 3y। बचत बराबर हो गया वाई आय माइनस व्यय। और इसमें हम लोग इस फॉर्मूले में हमें पुट करना है। और ठीक है, बाकी वाई वाले उसको कैंसिल करना है। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2000। फिर ये 9 9 2 जो 18 हो गया, 7 2 जो 14। तो इसमें जो आंसर था 18,000 एंड 40,000 ये आता। ठीक है, उसके बाद उसके बाद ये वाला क्वेश्चन था जिसमें हमें टेबल दिया हुआ था। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ये पूछा था कि औसत पूछा था इसमें। ठीक है, तो इसमें जो इसका जो आंसर था वो 36.66 था। उसके बाद 16 क्वेश्चन था। 16 क्वेश्चन में चिल्ड्रन को जो BBGHKESFO लिखा जाता है तो उसी के में ज्योमेट्री को लिखा जाएगा, तो इसका ऑप्शन बी आएगा। उसके बाद नेसेसरी वाला शब्द था एक, कि पहले और तीसरे अक्षर को चौथे अक्षर का ऐसा टाइप का दिया था, तो इसमें सातवां अक्षर पूछा था, तो ऑप्शन ए आएगा। उसके बाद ये 19th नंबर का क्वेश्चन रीजनिंग से था, तो इसका आंसर सी आएगा। उसके बाद हाँ, त्रिभुज ट्राइंगल से क्वेश्चन था जिसमें कोड दे दिए थे 2 3 4। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसमें जो आंसर आएगा वो 20 का 80 डिग्री आ गया। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन देखते हैं, 27 क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रॉफिट सॉरी, हाँ, क्रय विक्रय, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था। तो इसमें ये पूछा गया है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 20% लाभ से बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। देखो, माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 होगा। ठीक है, अब 20% लाभ बोला
तो प्रॉफिट, और इसमें बेचा जाता है बोला, ये हो गया कॉस्ट प्राइस और ये हो गया सेलिंग प्राइस। तो इसमें क्या बोला, तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। तो सेलिंग प्राइस 120, अनुपात पूछा है कॉस्ट प्राइस 100। तो इसका जो आंसर होगा, दो से कटा सकते हैं, 2 6 12, 2 5 10, 6:5, ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन था, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन था रीजनिंग का, जिसमें बोला यदि क्यू एम के ठीक पूर्व में है, एम आर के ठीक दक्षिण में, हार से किस दिशा की ओर है, तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है। बाकी आप उस कम्युनिकेशन स्किल के जो क्वेश्चन थे उसके आंसर भी देख सकते हैं, बट मैं एकदम श्योर नहीं हूँ उसके लिए, इसलिए मैं उसको नहीं बता रही हूँ। ठीक है। 2000 एक क्वेश्चन था जो कि सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन था। इसमें अपने को पी की वैल्यू दिया था 2000, आर की वैल्यू 7% और टी की वैल्यू 20। तो PRT/100 का फॉर्मूला लगाना था। इसका आंसर आ जाएगा 2830 का, ऑप्शन ए हो गया। उसके बाद ठीक है, बाकी के आंसर आप देख सकते हैं क्या क्या लगाया है मैंने। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन था ये 42 थे, जिसमें जो धनवान व्यक्ति पूछा गया था, जैसे ए बी से धनवान है, सी ए से धनवान है, डी सी से अधिक धनवान है, तो इसका आंसर सी था। और ये क्वेश्चन था जो कि डिस्टेंस का था। राजीव ने मुंबई की अपनी यात्रा की योजना अनुसार बनाई। 5/9 भाग हवाई जहाज से, शेष 2 का 3/4 भाग रेलगाड़ी से, 200 किलोमीटर जो था वो कार से तय किया, तो कुल दूरी कितना था। तो इसका आंसर 1800 किलोमीटर होगा। ठीक है, जैसे माना हमने, मतलब डिस्टेंस x है, तो उसमें जो हवाई जहाज से तो 5x/9, 5x/9 हो गया। फिर इसमें जो शेष बोला है ना, तो शेष बोला तो x - 5x/9 मतलब 4x/9 इंटू 3/4, ये ट्रेन से करता है, और प्लस शेष 200, तो ये कार से करता है। ये हमारा क्वेश्चन था। देन हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाता है 4x = 7200, तो x की वैल्यू आ जाती है 1800, तो इसका आंसर आ जाता है 1800 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये डिस्टेंस से क्वेश्चन था, डायरेक्शन से क्वेश्चन था 44। ठीक है, इसका आंसर 35 मीटर पूर्व आ गया। और ये भी डायरेक्शन के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इसमें यही बोला, इसमें एक ट्राइंगल बनता है, जैसे कि एक आदमी लगातार 8 मीटर, ये 8 मीटर पूर्व की ओर गया, फिर इसने कहा कि 6 मीटर उत्तर की ओर गया, है ना, पूर्व की ओर, फिर उत्तर की ओर। फिर इसने पूछा कि प्रारंभिक अंतिम बिंदु के बीच डिस्टेंस क्या है, तो ये ट्रिपलेट बनता है, तो 6 8 10 का ट्रिपलेट बनता है। तो ये मतलब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो होता है वो 10 मीटर है। उसके बाद है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा करके एक दिया था, तो इसका आंसर क्यू है। उसके बाद इसका आंसर जो है, यदि एक व्यक्ति 120 रुपये में 4 व्यक्तियों के एक परिवार को 30 दिनों के संभाला जा सकता है, तो 300 रुपये में 6 व्यक्तियों के परिवार को कितने दिनों के लिए संभाला जा सकता है, तो 50 इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद इसका देख सकते हैं आंसर 10। एक टेबल वाले क्वेश्चंस थे, इसमें ये पूछा कि दोनों वर्षों के लिए शाखा B6 की कुल बिक्री दोनों वर्षों के लिए शाखा B3 की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है। तो हमने देखा B6 का 150 है और B3 का 205 है। माना 205 x% है, 150 का हमने मान लिया। देन इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे जो आंसर आए वो 73.17% है। ठीक है, 53 का। उसके बाद जो क्वेश्चन है
वो दोनों वर्षों की शाखा B2 की कुल बिक्री का दोनों वर्षों के लिए शाखा B4 की कुल बिक्री से अनुपात क्या है। तो हमने B2 का देख लिया 140 है, दोनों का बोल रहे हैं इसलिए दोनों को ऐड किए 75 65। B4 का 180 है। अनुपात पूछ लिया किसका, किससे पूछा, तो B2 का B2 B4, तो B2 140 बाई B4 180, तो 7:9 आ गया इसका आंसर। ठीक है, 54 का आंसर देख सकते हैं बी है, 55 का भी बी है। उसके बाद आता है, ये डायरेक्शन के क्वेश्चन थे, इसके आंसर 57 का सी है। भिन्न वाला पूछा था, चौथा भिन्न है तो इसका आंसर डी है। बाकी ये मंजिल फ्लैट वाले क्वेश्चन थे। इसके बाद ये आता है कि यदि कोई वस्तु 5 फीट प्रति सेकंड की गति से चलती है तो वह 1 घंटे में कितनी फीट की दूरी तय करेगी। तो इसमें 18,000 फीट आएगा। ये कैसे आएगा, देखो उसने ये पूछा कि 5 फीट में 5 फीट प्रति सेकंड की गति से, है ना, तो 5 फीट कितने में चलेगा, 1 सेकंड में। अब ये पूछा कि 1 घंटे में, तो 1 घंटे में हमारा कितना होता है, 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है, तो 5 इंटू 3600 मतलब 18,000 फीट इसका आंसर है। ठीक है, फिर 63 का आंसर देख सकते हैं डी है, 64 का बी है। बाकी के आंसर देख लीजिए आप लोग। सुवक्ता जो अच्छा बोलने वाला हो। ठीक है, रूढ़ अपना हो जाएगा घोड़ा, यौगिक हो जाएगा पाठशाला, एंड योग रूढ़ हो जाएगा पंकज। रिपोर्ट को अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो इसका रिपोर्ट का प्रतिवेदन होगा। ठीक है, इसमें शुद्ध वाक्य पूछा था, साहित्य और जीवन का कई संबंध, ऑप्शन डी। मुरीसा का सही अर्थ मिथ्या होगा। ठीक है, आरे हाथों लेना तो खरी खरी सुनाना हो गया। ठीक है, इसका 80 का क्वेश्चन का आंसर ए है। झाड़ों को बहरी बोलते हैं। और गांव के बाहर माँ ओ मैदान, जी हाँ, जानवर मन ला इकट्ठा करके खरीखा बोलते हैं। हकनाने वाला को हिकला बोलते हैं। और 85 का ऑप्शन सी है। ठीक है, 87 का ऑप्शन बी हो गया है। झंझरी का जाली है, झावा का बेहोशी होता है, झीरी का पानी के स्रोत बोलते हैं ना कि आज झीरी करे है ऐसे करके, तो वही झीरी का पानी के स्रोत। झावा वाला एक गाना भी है, झावा मारे ले करके। झंझरी का जाली होता है। जो लोग एकदम थोड़ी छत्तीसगढ़ी बोलते हैं उनको ये क्वेश्चन बन गया होगा। ठीक है, बाकी बारी बारी का पाही पाही है। पाँच दुल्हन के मामा घर ले टिकवन के 5 ठन बर्तन। ठीक है, 93 का ऑप्शन बी है। मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री है। अकरस में बेमौसम के वर्षा होता है, अकरस मतलब। ठीक है, अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। अब मैं कट ऑफ की बात करती हूँ। ठीक है, जिनका 110 प्लस आ रहा है ना, 110 प्लस आ रहा है, वो निश्चिंत होके मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। 110 प्लस जो है वो सब कुछ छोड़ के अपना मेंस का तैयारी करें। और मेंस का अगर कोई सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो रही होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं।
ठीक है। ओके, बाय बाय।